वेलकम बैक गाइस। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग देखेंगे कि किस तरह से हम लोग बूटस्ट्रैप के अंदर बहुत ही आसानी से टेबल्स को बना सकते हैं। तो गाइस, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप लोगों ने मेरे यूट्यूब चैनल मियां वाली कोड हाउस को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन के बराबर भी क्लिक कर दीजिएगा। तो सबसे पहले तो मैं अपना ब्राउजर मिनिमाइज कर लेता हूँ और अपना ये जो बूटस्ट्रैप 5 वाला फोल्डर है डेस्कटॉप पर, इसको मैं ओपन कर रहा हूँ और इसके अंदर मैं VS कोड को ओपन कर देता हूँ। यहाँ पर मेरे पास दो फाइलें हैं और एक index.html है। इसके अंदर मेरे पास बूटस्ट्रैप की बॉयलर प्लेट है एंड यहाँ पर बूटस्ट्रैप की CSS लिंक है और साथ ही साथ जावास्क्रिप्ट भी लिंक है और जो बूटस्ट्रैप का वर्जन है वो 5.3 है। तो यहाँ पे हम लोग जाते हैं ब्राउज़र में और बूटस्ट्रैप की जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन है उसको यहाँ पे ओपन कर लेते हैं एंड ओपन करने के बाद यहाँ पर हमारे पास कंपोनेंट्स के अंदर ही टेबल मिल जाएंगे। तो यहाँ पर तो टेबल्स नहीं है, तो टेबल्स हमारे पास कंटेंट के अंदर हैं। तो यहाँ पर ये जो टेबल है इस पर मैं क्लिक कर रहा हूँ एंड सबसे पहला जो टेबल है वो है सिंपल टेबल। एंड आप लोग सबसे पहले तो जिस तरह HTML में टेबल बनाते हो, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ टेबल। एंड टेबल के अंदर क्या होता है, टी हेड होता है एंड उसके अंदर TR होता है एंड TH होता है एंड यहाँ पर आप लोग लिख देते हो बिल्कुल ID एंड देन आप लोग नेम एंड ईमेल एंड एड्रेस एंड एक्शंस एंड इसी तरह नीचे अगर मैं टी बॉडी करूँ, टी बॉडी में क्या होता है TR के अंदर TD में आ जाता है रैंडम कुछ भी ID दे दी BSCSF20 एंड उसके अलावा यहाँ पे यासिर दे दिया एंड यहाँ पे yasir@gmail.com एंड उसके अलावा मुझे यहाँ पे लिख देना है एड्रेस एंड यहाँ पे मुझे बटन दे देने हैं। तो मैं बिलफर्ज यहाँ पे बटन दे रहा हूँ एडिट एंड देन डिलीट। ओके, तो मैंने इतना किया है एंड अगर मैं ये मैंने लिखी है सिंपल HTML, इसके अंदर बूटस्ट्रैप मैंने अभी यूज़ नहीं करी है। सिंपल मैं इसको गो लाइव कर रहा हूँ एंड देखो यहाँ पर ये कुछ इस तरह से इसका रिजल्ट है। एंड अगर मैं इस सारे के सारे टेबल को एक कंटेनर के अंदर डाल लेता हूँ तो थोड़ा सा ये आप लोगों को अच्छे से दिखेगा कंटेनर एंड इस कंटेनर के अंदर मैं डाल दूंगा इस टेबल को। तो यहाँ पे आते हैं तो ये देखो यहाँ पर आप लोगों को ये कुछ इस तरह से शो हो रहा है। इसका थोड़ा सा ऊपर से मार्जिन बढ़ा देते हैं तो MT5। ओके, तो ये हमारे पास चीज़ बनी हुई है अभी जो आप लोग देख रहे हो। तो इसके अंदर हम लोग बूटस्ट्रैप लगाएंगे और बहुत ही जल्दी में ये बहुत ही अच्छा टेबल बन जाएगा। तो सबसे पहला हम लोग क्या करते हैं कि ये जो हमारा टेबल है इस टेबल में टेबल वाले टैग के अंदर एक क्लास लगाएंगे जिसका नाम है टेबल। सिर्फ सेव करूंगा, यहाँ पे आऊंगा, देखो सिंपल टेबल वाली क्लास लगाने से कितनी अच्छी स्टाइलिंग आ चुकी है और बहुत ही जल्दी आ चुकी है। ठीक है, सिंपल एक क्लास लगाने से। एंड उसके अलावा यहाँ पे एक और क्लास होती है टेबल बॉर्डर। ठीक है, तो ऐसा करने से क्या होगा कि ये बॉर्डर वाला टेबल बन चुका है। पहले क्या था, ऊपर से बॉर्डर नहीं था। अगर मैं यहाँ पर इसको हटा देता हूँ या फिर इसकी स्पेलिंग रॉन्ग कर देता हूँ तो आप लोग देख सकते हो कि ऊपर से पहले बॉर्डर नहीं था और साइडों से भी बॉर्डर नहीं था। लेकिन अगर मैं यहाँ पर इसको ऐड कर देता हूँ तो ये देखो बड़ा प्यारा ही हमारा टेबल बन चुका है। बहुत अच्छा टेबल बन चुका है मेरे हिसाब से तो। एंड उसके अलावा यहाँ पर ये जो एक्शंस हैं, अगर मैं नीचे आऊँ एंड ये जो बटन्स हैं दोनों के दोनों बटन, इन दोनों में मैं क्लास ऐड कर दूँ PTN, सिर्फ PTN ऐड कर दूँ एंड यहाँ पे आऊँ तो ये देखो ये PTN, इनकी स्टाइलिंग भी थोड़ी बेहतर हो चुकी है। बस इसके अंदर BG बैकग्राउंड कलर देना है। तो मैं अगर इसमें BG प्राइमरी दे देता हूँ एंड सेव करते हैं तो ये देखो ये दो बटन्स काफ़ी अच्छे बन चुके हैं और बहुत ही जल्दी में बन चुके हैं। एंड इसके एंड पे मैं लिखता हूँ BGSM, तो ये छोटे हो जाएंगे एंड ये देखो ये छोटे बटन दो बन चुके हैं। एंड यहाँ पर मैं एक को कर सकता हूँ सक्सेस एंड दूसरे को मैं डेंजर कर सकता हूँ डेंजर। एंड सेव करने के बाद यहाँ पे आएंगे तो ये देखो ये हमारे पास आ चुके हैं। एंड अब जो है हम लोगों ने मज़ीद और क्या चीज़ देखनी है, तो मज़ीद और ये देखना है कि ये जो हमारा टेबल बॉर्डर है तो इसके अलावा और क्या चीज़ें होती हैं। तो एक तो सिंपल टेबल हो गया, टेबल बॉर्डर हो गया, एक होता है टेबल स्ट्रिप्ड। ठीक है,
एंड ये जैसे ही आप लोग ऐड करोगे तो ये देखो कुछ इस तरह से टेबल आपका बन जाएगा। एंड आई थिंक कि आप लोगों को ये काफ़ी अच्छा लग रहा है। एंड उसके साथ ही साथ अगर आप लोग दो चीज़ें बिल्कुल यूज़ करते हो, टेबल बॉर्डर्ड भी हो एंड टेबल स्क्रिप्ट भी हो, तो यहाँ पर देखो टेबल जो है आपका बॉर्डर्ड भी है एंड स्क्रिप्ट भी ऐड हो चुकी है। तो दोनों चीज़ें हम लोगों ने इकट्ठी ऐड कर दी है। ठीक है, तो इससे बेसिकली होगा कुछ यूँ कि ये जो हमारी रो है, तो ये रो मैं इसको मल्टी टाइम 3 टाइम मैंने यहाँ पर इसको कर दिया है। तो ये देखो कि एक लाइन में हमारे पास बैकग्राउंड ग्रे है एंड दूसरी लाइन में नहीं है और उसके बाद फिर से है। तो इस तरह से मैं कह रहा था स्क्रिप्ट। ठीक है, तो ये हुआ है बेसिकली इस क्लास से। एंड उसके अलावा और क्या होता है कि और ये होता है टेबल डार्क। एंड मैं यहाँ पर टेबल एंड डार्क लिखता हूँ एंड यहाँ पे जैसे ही मैं आऊँगा तो ये देखो ये कुछ इस तरह से टेबल हमारा बन चुका है। अगर आप लोगों को ये डार्क टेबल अच्छा लगता है तो ठीक है। अगर आप लोग चाहते हो कि सिर्फ जो इसका हेडर है वही डार्क हो, बाकी नीचे वाला कंटेंट उसी तरह ही रहे, तो आप लोगों ने इसको यहाँ से हटा लेना है, कंट्रोल एक्स कर लेना है। एंड कंट्रोल एक्स करने के बाद यहाँ पर तो आएंगे तो ये वैसा ही हो गया है। एंड ये जो हेड है, इस हेड के अंदर हम लोग एक क्लास ऐड कर देंगे, यही टेबल डार्क। एंड यहाँ पे आते हैं एंड यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि ये जो आपका टेबल का जो हेड है वो डार्क हो चुका है एंड बाकी चीज़ें उसी तरह ही हैं। तो आई होप सो कि आप लोगों को टेबल की समझ आई होगी। एंड टेबल बस इसी तरह ही बनता है। एंड इसमें एक और चीज़ अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो फॉर एग्जांपल हम लोग ये बटन बड़े कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैंने इसको LG कर दिया है एंड साथ ही साथ मैं इसमें H1 दे देता हूँ। एंड यहाँ पर मैं इसको कंट्रोल X करूँगा एंड एक वर्ड पीछे जाने के बाद यहाँ पर सेव। एंड यहाँ पर ये देखो ये बटन काफ़ी बड़े हैं एंड यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि ये जो इसका कंटेंट है ये ऊपर अलाइन है, ये सेंटर में नहीं है। तो मैं चाहता हूँ कि अगर कोई एक चीज़ बड़ी हो तो दूसरा जो कंटेंट है वो ऊपर ना चिपका हुआ बल्कि वो सेंटर में आ जाए। तो इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, जो भी रो है उसके अंदर मैं एक एट्रीब्यूट ऐड कर सकता हूँ जो कि है वी अलाइन। एंड इसमें मैं प्रॉपर्टी दे दूंगा मिडल वाली। एंड जैसे ही मैं इतना करने के बाद यहाँ पे आता हूँ एंड यहाँ पे देख सकते हैं कि ये चीज़ नहीं हुई है। तो वी अलाइन अगर मैं यहाँ पर स्पेस ना दूँ तो ये आ चुका है। ठीक है, सिर्फ वी अलाइन लिखना है आप लोगों ने, आपने कोई हाइफन वगैरह नहीं लगाना है, सिर्फ वी एंड देन अलाइन लिखना है। एंड ये देखो ये अब चीज़ सेंटर में आ चुकी है। आई होप सो कि आप लोगों को इस चीज़ की समझ आई होगी। एंड अब हम लोगों ने बेसिकली करना कुछ यूँ है कि ये जो चीज़ें हैं इसको मैं बिल्कुल वैसे ही ले जाता हूँ SM पे। एंड यहाँ पर ये टेबल हमारा बन चुका है। ठीक है, तो यहाँ पर ये SM पे तो आ गया है, लेकिन यहाँ पर ये जो H1 है ये यहाँ पे कर रहा है प्रॉब्लम। तो इसको करते हैं सबसे पहले डिलीट। एंड मैंने जाना है एक वर्ड पीछे, तो यहाँ पर ये भी डिलीट। एंड अब आके चेक करते हैं तो ये देखो ये दोबारा से उस तरह से सेट हो चुके हैं। एंड ये सेंटर में है, लेकिन ये चीज़ें इतनी सेंटर में नहीं लग रही हैं। तो इन सब को भी करने के लिए हम लोग ऐसा करते हैं कि बाकी रोज को डिलीट कर लेते हैं। ये नीचे वाली भी डिलीट हो गई है और ये ऊपर वाली भी मैंने डिलीट कर दी है। ये एक वी अलाइन वाली पड़ी है, तो इसी की ही मल्टीपल कॉपीज बना लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने इसकी 3 कॉपीज बना ली हैं, सेव किया है और ये अब जो है हमारा टेबल फाइनली बेहतर तरीके से बन चुका है। इसको मज़ीद खूबसूरत बनाने के लिए मज़ीद चीज़ें ऐड करनी पड़ेंगी। तो मज़ीद चीज़ें ऐड हम लोग कैसे करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर टॉप में एक बीच डार्क क्लास ऐड करूँगा एंड पैडिंग जो है उसमें 3 दे दूंगा एंड टेक्स्ट जो है उसका वाइट कर दूंगा। एंड उसके अंदर मैं एक H3 दूंगा जिसके अंदर मैं लिखूंगा टेबल्स इन बूट ट्रैप। एंड इतना लिखने के बाद यहाँ पे आते हैं एंड यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कितना अच्छे से ये चीज़ आ चुकी है। एंड उसके अलावा मैं यहाँ पर इस H3 में क्लास ऐड कर सकता हूँ कंटेनर। एंड ये जो चीज़ है ये यहाँ पे आ जाएगी। एंड उसके अलावा मैं क्या कर सकता हूँ कि यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ ये जो कंटेनर है इसके अंदर मैं एक कार्ड बना सकता हूँ। ये मैंने एक कार्ड बनाया, इस कार्ड के अंदर एक कार्ड का होगा हेडर। एंड इस हेडर के अंदर मैं क्या दूंगा, मैं लिखूंगा स्टूडेंट रिकॉर्ड। एंड इतना करने के बाद ये जो स्टूडेंट रिकॉर्ड्स है इसको मैं H4 में डाल लेता हूँ।
ठीक है, यहाँ पे करते हैं उसको कंट्रोल एक्स, यहाँ पे पेस्ट, एंड फिर नीचे मैं एक कार्ड बॉडी बना लूंगा, एंड इस कार्ड बॉडी के अंदर बेसिकली मैं इस टेबल को रख दूंगा। वहाँ पे कंट्रोल एक्स करते हैं, यहाँ पे आके पेस्ट करते हैं, सेव करते हैं, एंड यहाँ पे आते हैं तो देखो ऊपर तो हमारा ये आ गया है टेबल इन बूटस्ट्रैप। एंड यहाँ पे हमारे पास एक कार्ड है जिसके अंदर लिखा जिसका टाइटल है जी स्टूडेंट्स रिकॉर्ड, एंड इसके अंदर हमारे पास ये टेबल है, एंड ये टेबल देखो काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो ये इतना ब्यूटीफुल सा जो हमारा लेआउट बना है और ये जो GUI बना है, तो ये काफ़ी जल्दी में बनाया है हम लोगों ने और बहुत ही इजीली बना लिया है बूटस्ट्रैप की मदद से। तो आई होप सो कि आप लोगों को टेबल बनाना तो बूटस्ट्रैप के अंदर आ ही गया होगा और ये छोटी मोटी चीज़ें यूज़ करना भी आ गया होगा, जिस तरह से कार्ड्स हो गया, एंड ये जो ऊपर हम लोगों ने ये चीज़ बनाई है। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल मियां वाली कोड हाउस को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन के बटन पर भी क्लिक कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।